राधे कृष्णा सभी बच्चों को। और बढ़िया पढ़ाई चल रही है। यस, पढ़ाई भी चल रही है और एकदम एंजॉय भी चल रही है। ठीक है, एंजॉय करते रहिए। बहुत मेहनत किया आपने, भगवान ने आपको बहुत वक्त दे दिया एंजॉय करने के लिए, बट इसको ज्यादा टाइम पास मत करिएगा। ठीक है, चलिए आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर। ठीक है, न्यू चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट। क्या नाम है बेटा? डिटरमिनेंट। ठीक है, हमने मैट्रिसेस तो पढ़ लिया था, मैट्रिसेस लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला पार्ट है कौन सा? डिटरमिनेंट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है उससे करने से पहले हमेशा एक थॉट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि चैप्टर की शुरुआत में हम हमेशा पढ़ते हैं। यहां पर भी एक थॉट आपके सामने लिखा हुआ है, गॉड रोट द यूनिवर्स इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। गॉड, भगवान ने इस ब्रह्मांड को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखा है, मतलब गणित के लैंग्वेज में लिखा है। गणित कैसे? यहां पर क्या मतलब है इसका? कोई बताएगा मुझे? यस, कौन बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। ओके, वेरी गुड। आवाज तो नहीं आ रही आपकी, चलिए हम बता देते हैं। मैथ्स मतलब इस ब्रह्मांड को भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि पूरा ब्रह्मांड गणित के भाषा में लिखा गया, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है। व्हाई? आप जहां भी अगर इस यूनिवर्स के बारे में ही पढ़ना चाहते हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपका जो पृथ्वी है, अर्थ, वो कितने डिग्री एंगल पर झुका हुआ है? 66.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है पृथ्वी। क्या वहां मैथमेटिकल नहीं आया, मैथ्स नहीं आया वहां पे? आया कि नहीं आया बताओ? 66.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है पृथ्वी। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो डायरेक्शन है वो पृथ्वी की झुकाव की, वो कितने डिग्री एंगल पे? 66.5 डिग्री एंगल पे। तो यहां एंगल जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है? किसका कॉन्सेप्ट है? इंग्लिश में पढ़ते हो एंगल, हिंदी में पढ़ा आपने, या साइंस में लिखा हुआ है? भैया पार्ट तो ये कॉन्सेप्ट तो मैथ्स का ही है ना। यूज चाहे साइंस में हो रहा हो, यूज चाहे एसएसटी में हो रहा हो, बट किसका पार्ट है? सनलाइट को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का टाइम लग जाता है। 8 मिनट का वक्त लगता है। कैसे, किससे मेजर किया गया, कैसे निकाला गया? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करके ही ना। यहां से लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ये सब जो चीजें, मैं अर्थ से, यूनिवर्स से रिलेटेड बातें कर रहा हूं। देखिए, ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, कहां से निकला है, किसकी हेल्प लेके ये फाइंड आउट किया गया? मैथ्स की हेल्प लेके ना। मैथ्स के बगैर संभव था, पॉसिबल था? नहीं था। कहोगे सर ये फिजिक्स की भी तो पार्ट है, फिजिक्स भी पॉसिबल नहीं है विदाउट मैथ। ये बात याद रहे, मतलब मैथ्स के बेस पर ही फिजिक्स की भी निर्माण हुई है। सबसे पहले गणित ही बना है, मैथ्स ही बना है। ठीक है, बाद में फिर धीरे धीरे चीजों की खोज होती गई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैथ्स जो है एक हमारे पर डे, अगर आप अपने पूरी दिनचर्या को देखोगे, मतलब डेली लाइफ को अगर आप देखते हो, तो वहां पर भी आपको मैथ्स मिलेगा। हर चीज में मैथ्स छुपी हुई है, हर चीज में मैथ्स छुपी हुई है। आप ढूंढो तो उसे, कोशिश तो करो ढूंढने की। ठीक है, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जिन्होंने नहीं देखी तो वो अभी देख सकते हो, आपके पास बहुत वक्त है, अभी तो खाली टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आप आनंद कुमार जी की मूवी जरूर देखना। ठीक है, मूवी का नाम तो आपको पता ही है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। ओके, तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, अब आते हैं बात डिटरमिनेंट पे। डिटरमिनेंट क्या है? ये वैसे ये जो थ्योरी कही थी वो गैलीलियो ने कहा था। ठीक है, उन्होंने ही बताया था। अब बाकी हम डिटरमिनेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट इज द ब्रांच ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, डिटरमिनेंट जो है आपका, ये क्या है बेटा? मैट्रिक्स की ही मतलब ब्रांच है, पार्ट है, ब्रांच ऑफ मैट्रिक्स थ्योरी। बट ये इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट है वो मैट्रिक्स के थ्रू, मतलब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है,
बट ये खुद में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुद में ही अपना एक अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कंटेन करता है। मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटर्मिनेंट बताता है। डिटर्मिनेंट के थ्रू ही आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट के थ्रू किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सुना है ना आपने। अगर आपको वर्टिसेस पता है तो आप डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हो, बट मैट्रिक्स से नहीं। कॉलिनियरिटी मींस दैट कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट करके देता है। डिटर्मिनेंट ही एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, आपको 3 पॉइंट्स को कॉलिनियरिटी प्रूव करता है। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं कह सकते, मतलब डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हो बट मैट्रिक्स से नहीं निकाल सकते। लीनियर इक्वेशन बताया था ना, ये 2 वेरिएबल में भी सॉल्व करने में कैपेबल है, ये 3 वेरिएबल में भी कैपेबल है, 4 वेरिएबल में भी कैपेबल है, बट आपको 3 वेरिएबल तक ही पढ़ना है। 4 वेरिएबल जो बच्चे साइंस वाले हैं उनको पढ़ने को मिलेगा बीएससी वगैरह में। ठीक है, अभी एमएससी बीएससी। अगला आता है लीनियर इक्वेशन इनटू इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, मतलब एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है, कब कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। ये कॉन्सेप्ट भी आप किस में पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी डिटर्मिनेंट्स में पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट ब्रांच ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का पार्ट है, बट इसमें बहुत सारी रूट्स हैं, जड़ें। एज लाइक बनियन ट्री, बरगद का पेड़, देखिए उसकी जड़ें कितनी सारी होती हैं। जस्ट लाइक वैसे इसकी बहुत सारे ब्रांचेस, ब्रांचेस मींस दैट इसकी रूट्स है। ओके, मतलब इससे बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आपको मेनली जो पढ़ना है 12th क्लास में वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इससे आगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको मिलेगा, तो अपना पढ़ सकते। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। चलिए अब देखिए बेटा, इसके बाद बात होती है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, याद है या भूल गए? नहीं सर याद है, तो बताइए क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सर जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, हाँ, मतलब जिसके ऑर्डर मींस दैट ऑर्डर में m इंटू n, जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज m इक्वल्स टू n। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो आपका जिसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो याद रखना है डिटर्मिनेंट निकालना सिर्फ किसका पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसी का आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, हर मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं डिटर्मिनेंट दिखता कैसे। सर दिखता कैसा है, कि दिखने में कैसा होता है डिटर्मिनेंट, ऐसा दिखता है, ऐसा मीन्स ये जो दो लंबे लकीर जो खींच देते हो बगल में एक एक, ये हमारा जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। अरे इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं क्या? हाँ बेटा, इसको डिटर्मिनेंट तो सर आपने तो हमें मॉडुलस भी पढ़ा था, इसे तो मॉडुलस भी कहते हैं। नहीं बेटा, इसे मॉडुलस नहीं कहते, मॉडुलस यहाँ नहीं होता है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हम इसे डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है बेटा वो ऐसा होता है। ठीक है, इसको नॉट मॉडुलस और ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, नॉट मॉडुलस, नॉट मॉडुलस, नॉट मॉडुलस। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बेटा, कभी कभी ना गलत हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश इतनी ना ही हिंदी अच्छी है ना ही इंग्लिश अच्छी है, दोनों में हाथ थोड़ा सा तंग है।
तो ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, अब तो बस मैथ्स चलता है तो इसलिए, बट कोशिश करेंगे हमारे तरफ से गलती ना हो, ठीक है। नॉट अ मॉडुलस, ओके, ये मॉडुलस नहीं होता, मॉड, नॉट अ मॉड ए बोलते हैं, नॉट अ मॉड ए, ये मॉड ए नहीं कहलाता है, इसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डिटरमिनेंट, ओके। अब डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है? डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है? देखो बेटा, एक सिंपल सा ए मैट्रिक्स, ए मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है मुझे? इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए 2x2 का अगर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या करना होता है? इसको इससे और इसको इससे, 1 को 4 से, 1 into 4, फिर माइनस 2 को 3 से, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया माइनस का 2, आ गया डिटरमिनेंट ए। अगर यहीं पे क्या होता, मॉडुलस होता, तो वो ये नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता, बट डिटरमिनेंट ऐसा कभी भी नहीं करता है, डिटरमिनेंट ऐसा कभी भी नहीं करता है, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने देख ली -2, ओके। अब देखो बेटा, इससे आपने ये सीखा कि अगर से 2x2 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है इसको इससे, मींस दैट A11 A22 माइनस A21 A12, ठीक। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में होता है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो लेकिन हाँ, पहले इन दोनों को लिखा जाता है, फिर इनका मल्टीपल लिखा जाता है। दिस इज द डिटरमिनेंट। ये 2x2 का निकालने का प्रोसेस है, इसका 2x2 का। अब 3x3 का देखते हैं, 3x3 निकालने का प्रोसेस क्या है। अगर आपको 3x3 का दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? इसका 3x3 का अगर दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? देखो, 3x3 का करने के लिए हमेशा आपको याद रखना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है यहाँ तक। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो, इनका अपना ना एक फिक्स साइन होता है बेटा। क्या होता है इनका? फिक्स साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है। अब वो सिंबल कैसा होता है तो मैं यहां दिखा देता हूं। जब 3x3 का हो तो उसका जो सिंबल होता है, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। फिर हर साइन का अपोजिट साइन आता है, हर सिंबल का अपोजिट सिंबल आता है उसके बाद, ठीक है। जहां भी दिखोगे इसके बाद अपोजिट, इसके बाद अपोजिट, ठीक है, इसके बाद अपोजिट अपोजिट, हर सिंबल ये होता है। ये ना इसका साइन है, ठीक है, कि अगर डिटरमिनेंट को खोलना है तो जिस भी पर्टिकुलर रो या जिस भी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग खोलते हो, उसमें ये बात याद रहे कि उनमें जो सिंबल यूज किया जाता है वो ऐसे यूज किया जाता है। यहां तो 2x2 का था तो एक ही साइन आ गया, सीधा माइनस आ गया। लेकिन अगर 3x3 का होता है तो पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव। अगर रो 1 के अकॉर्डिंग खोलते, कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग खोलते तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या है सर ये कैसे? देखो, अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 लेता हूं तो उस केस में मैं इस रो और इस एलिमेंट, इस कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा A22 A23 A32 A33, ठीक है, पॉजिटिव। अगला मैं रो एक्सपेंडिंग अलोंग रो लिख रहा हूं, मैं रो के अलोंग खोल रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो, किसके? एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, रो 1 तो यही कहता है, रो 1 तो यही कहता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब जो सिंबल आएगा यहाँ पे, अब जो सिंबल आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा? नेगेटिव का आएगा। अब जब मैं लूंगा
देखो फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहा हूं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लूंगा A12। तो अब मैं ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा। जिस रो और जिस कॉलम में, जिस रो और जिस कॉलम में, जिस रो और जिस कॉलम में एलिमेंट आता है उसको छोड़ दिया जाता है। जिस रो और जिस कॉलम में एलिमेंट आता है उसको छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं उनको लिया जाता है, उनको जो उस रो और उस कॉलम में नहीं आते हैं, जो उस रो और उस कॉलम में नहीं आते हैं। हो गया। फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। अब रो और कॉलम A13, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो अब क्योंकि जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आता है उसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या? बचा ये वाला है A21, A21, A22, A31, A32। ठीक है, हो गया। अब अभी नहीं हुआ, अभी तो इसे एक्सपेंड भी करना है। एक्सपेंड करो, एक्सपेंड। इसे A11, तो इसको इससे कर देते हैं A22, A33 माइनस, फिर इसको इससे A32, A23। ठीक है, आ जाओ। फिर माइनस का A12, तो यहां क्या आएगा? A21, A21, A33 माइनस A23, A31। फिर प्लस का A13 लेंगे तो इसको इससे A21, A32 माइनस A31, A22। ठीक है, अभी नहीं आया, अभी तो खोलना है। एक्सपेंड कीजिए इसको इससे A11, A22, A33। हम जब करेंगे तब तो ये माइनस करके सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं फॉर्मूला बना रहा हूं ना, तो ये आपके उसमें टिक मार्क 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसे करा रहा हूं। A12, A21, A33। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस A23, A12, क्योंकि इससे इसको भी तो करेंगे A23, A31। फिर इसको इससे A13, A21, A32। फिर इसको इससे माइनस का A13, A31, A22। आ गया। कोई कटेगा क्या? कोई कटेगा क्या? नहीं बेटा, कटता तो नहीं है इसमें कोई भी। ठीक है, इसलिए इसे ऐसे छोड़ देते हैं। ये हो गया आपका। अगर 3/3 का डिटरमिनेंट होगा तो उसे खोलने का प्रोसेस ये होगा। अब इसका भी मैं एक एग्जांपल करा देता हूं आपको, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलो देखो, अब अगर 3/3 का मैट्रिक्स आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है? ये रहा आपके पास। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट को ना ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, एक डिटरमिनेंट को ना ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे भी दिखाते हैं। ऐसे इधर दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने बनाया। देखो, अभी सॉल्व करने का प्रोसेस अपन लोग देख रहे हैं। अपन लोगों ने कैसे सीखा था? अपन लोगों ने सीखा था कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अगर आप किसके अलोंग खोलते हो? आप रो फर्स्ट के अलोंग खोलते हो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, R1 के अलोंग खोलते हो तो ठीक है, कोई नहीं। देखो 2, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे। 2 -5 -1 और 0। फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर ये -1, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया -1 और ये हो गया 0। फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, ये -2 है, क्या है -2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? -2 है तो -2 है तो क्या लिखेंगे? ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे।
क्योंकि जिस कॉलम में वो एलिमेंट आता है उसे छोड़ दिया जाता है। तो बचा 0 3 2 -5, 0 3 2 -5। ठीक है, देखो अभी ना ऐसा है कि रिकॉर्डिंग क्लास है और ये बहुत फायदेमंद होता है बेटा। रिकॉर्डिंग क्लास क्या होता है, बहुत फायदेमंद होता है। क्यों होता है बहुत बेनिफिशियल, कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रिपीट अगेन देख सकते हैं, आप उसे अगेन एंड अगेन दोहरा के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ना यहाँ पे देखो, एक बार मैं समझा रहा हूं, बोलने की कोशिश कर रहा हूं 2 बार भी 3 बार भी, फिर भी समझ नहीं आया तो आप रिपीट अगेन बार बार देख लो। 10 बार देखोगे दिमाग में एक बार तो जाएगा ही। ठीक है, तो इसलिए अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि अगर आप टीचर से एक बार पूछोगे तो वो 100 बार बताएगा। अब वो काम टेक्नोलॉजी कर रही है। टीचर अब एक बार बता रहा है, टेक्नोलॉजी उसे 1000 बार बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिया तो उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दिया, इन दोनों को उतार दिया। फिर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिया तो 0 3 -1 और 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिया तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, 0 3 2 -1। ठीक है, 0 3 2 1। अब इसे एक्सपेंड करो, 2 को 0 से करोगे 0, 5 को 1 से करोगे -5, माइनस और माइनस प्लस का 1। ठीक है, 0 को 0 से करोगे 0, -3 1 3, 3 1 3, माइनस बीच में आता है और ये देखो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। 0 को 0 से किया 0, 3 1 3 माइनस का, और बीच में भी माइनस आता है तो माइनस और माइनस प्लस का, प्लस और माइनस माइनस का 2। 0 को इससे करोगे 0, 3 को इससे करोगे 3 2 6, 5 2 कितना हो जाएगा 10, प्लस का 3 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस और माइनस माइनस, 0 में से 6 जाएगा, माइनस का 6, 6 2 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 15, 15 में से 10 गया, कितना आ गया 5। ठीक है, दिस इज योर डिटरमिनेंट, दिस इज योर डिटरमिनेंट, यही डिटरमिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और बता दूं कि मैंने ये कहा था आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग खोलो, आंसर सेम आएगा। क्या कहा था मैंने, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग खोलो, ये आंसर हमेशा क्या देगा आपको, सेम देगा। ठीक है, आपने कहा सर आपने R1 के अलाउंस खोला, जरा किसी और के अलाउंस को खोल के दिखाओ तब तो समझे। देखो बताते हैं हम ना C2 के अलाउंस खोलते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, किसके अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग खोलते हैं। कॉलम 2 के अलोंग खोलेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, C2 के अलोंग खोलेंगे तो क्या होगा। देखो जब आप एक्सपेंडिंग C2 खोलोगे तो ये नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। वो डब्बा मैंने ऐसे ही, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, सिंपल याद रहेगा। तो याद रखने की रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। एक्सपेंडिंग अलोंग आपने क्या कहा C2, तो कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, तो अगर मैंने -1 लिया, क्या लिया मैंने -1, तो पहले भी क्या साइन है माइनस का। अब जिस रो जिस कॉलम में ये एलिमेंट आया उसे छोड़ दूंगा, 0 3 -1 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, फिर अगला आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव 2, जिस रो जिस कॉलम में एलिमेंट आता है उसे छोड़ दूंगा, तो 2 जो है वो इस कॉलम और इस रो में आ रहा है, बीच वाले रो में और बीच वाले कॉलम में, तो 2 3 -2 0, 2 3 -2 और 0। नेक्स्ट देखिए अगला, नेक्स्ट है आपका माइनस का 5, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगला ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और वैल्यू भी आपका -5 है, वैल्यू भी आपका क्या है -5। इसे सोल्व करने के लिए क्या करोगे, जिस कॉलम और जिस रो में आता है उसे छोड़ दोगे, तो 2 0 -2 और -1, 2 0 -2 और -1। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, 1 ये तो 1 हो जाएगा, 0 को 0 से करोगे 0,
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 2, 2 को 0 से करोगे कितना हो जाएगा 0, 3 को 2 से करोगे 3 2 जा कितना 6, फिर उसके बाद माइनस और माइनस प्लस का 5, 2 को 1 से करोगे माइनस का 2 और 0 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये हो गया 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और ये 5 2 जा 10, बट माइनस का आएगा ना, ओके। 12 में से 10 गया 2, 3 और 2 5। क्या देखा बच्चों आपने देखा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग खोला जाए आंसर तो वही आता है, आंसर तो वही आता है। अब तो याद रहेगा, अब तो नहीं भूलेंगे, ठीक। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A is called singular matrix if determinant A equals to 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स, मतलब वही एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है, तो देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाता है बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, द मैट्रिक्स A equals to 1 1 x minus 2 2 2 3 1 minus 3 is singular, okay? Any doubt? No. For what value of x the matrix A equals to, this is singular, x की वैल्यू क्या होगी? For what value of x the matrix A equals to इतना ही singular। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी? ओके, for what value of x the matrix A this is singular। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या कहा था मैंने? एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डिटरमिनेंट किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है, जिसकी डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होती है। तो भैया अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ये सॉल्यूशन it is given that A is singular matrix, तो therefore डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू कितना? 0। डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू कितना? 0। ओ मींस मुझे डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? दिस इज अ रो, दिस इज अ कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट। अगर हमने 1 लिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 2 1 minus 3, 2 2 1 minus 3। फिर माइनस का साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मैं हमेशा रो के अकॉर्डिंग ही खोलता हूँ बेटा, रो के अलाउंग खोलता हूँ। माइनस और माइनस का 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये रो ये कॉलम छोड़ दूंगा, 1x 1 और -3, 1x 1 और -3। फिर उसके बाद प्लस का क्या आ जाएगा? 3। तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 1x 2 और 2,
1x 2 और 2 इक्वल्स टू कितना 0, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 होता है। अब देखो 3 2 जा 6 माइनस का, 2 1 जा 2 माइनस का, ठीक है 1 माइनस और माइनस प्लस का 2, 3 1 जा 3 माइनस का, x 1 जा x माइनस प्लस का 3, 2 1 जा 2 माइनस का कितना 2x इक्वल्स टू में कितना 0, 6 और 2 8 माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस 2x, 3 2 जा 6 प्लस और माइनस माइनस 3 2 जा 6x इक्वल्स टू में कितना 0। कोई दिक्कत नहीं, 6 से 6 कैंसिल, 6 और 2 माइनस 8x माइनस क्या 8x, ये माइनस का 8 उधर चला जाएगा प्लस का 8, x इक्वल्स टू कितना माइनस का 1, x इक्वल्स टू कितना माइनस का 1। बताओ क्या तकलीफ, x इक्वल्स टू कितना माइनस का 1, ठीक है लिख सकते हो हेंस माइनस 1 नीचे आ जाएगा ना बेटा, किसी लोग के x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, इफ x 8 2 x इक्वल्स टू 6 18 2 और 6 देन फाइंड dx, क्या होगा x की वैल्यू, देखो बताओ x की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा बताओ 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 जल्दी बताओ क्या होगा। सर x इक्वल्स टू 6 होगा, किसने बताया, किसने बताया बताओ 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 किसने बताया ये, ओके सर होगा, ये तो पढ़ाया आपने मैट्रिक्स में, ये तो बताया था आपने कि अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम हो तो कंपेयर कर देना उसे, x इक्वल्स टू 6 लिख देना कंपेयर करा के, 2/2 दोनों मैट्रिक्स है इसलिए x इक्वल्स टू 6 होगा, यहां पर भी x इक्वल्स टू 6 होगा। आंसर आ गया सर 6 होगा, बट आपको पता है दिस इज रॉन्ग, ये गलत आंसर है। व्हाई, क्यों गलत क्यों है, क्योंकि यहां मैट्रिक्स नहीं है बांगड़ो, यहां पे डिटरमिनेंट है, क्या है यहां पे डिटरमिनेंट है बांगड़ो। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, डिटरमिनेंट खुद अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है होता स्क्वायर मैट्रिक्स है बट उसको खोलने का तरीका तो वही नहीं है ना, जो मैट्रिक्स में 3/3 का होता था उसे हम खोल देंगे तो क्या वही आंसर आ जाएगा, नहीं यहाँ अलग है, डिटरमिनेंट है। मींस मैं ये कह रहा हूं कि मैट्रिक्स में जो आपने पढ़ा था वहां पे मल्टीप्लाई का था या वहां पे ऐड सब्सट्रैक्ट का था, अगर हम उसे वही एक्सपेंड कर देते रो या कॉलम से तो क्या वो सॉल्व हो जाते, नहीं उनका मेथड अलग है। डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट देखो यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है डिटरमिनेंट का, इसे देखकर पहचानना होगा ये डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट के केस में कभी ऐसा नहीं करते हैं कि उसे कंपेयर करा दिया और उसकी वैल्यू निकाल दी, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट मेथड आपको क्या बताता है, डिटरमिनेंट मेथड कहता है कि मुझे जो दिया हुआ एलिमेंट है, मुझे जो दिया हुआ एलिमेंट है उसे क्या करो, इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। x को x से करोगे x स्क्वायर, 8 को 2 से करोगे 8 2 जा 16, 6 को 6 से करोगे 6 6 जा 36, 18 को 2 से करोगे 18 2 जा 36, x स्क्वायर माइनस 16, 36 माइनस 36 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू कितना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का 4, ठीक है x इंटू एक्स स्क्वायर 8 2 जा 16, 6 6 जा 36, 18 2 जा 36, 0 हो गया ये तो, ठीक है एक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव का 4। अभी गलती हो रही है, अच्छा ये 8 नहीं है बेटा 18 है, ये 18 है, 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, 18 टू जा 36,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव का 6। अब आप जो आंसर बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? ओनली 6 बता रहे थे। आप जो आंसर बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? सिर्फ 6 बता रहे थे। और यहां पर आंसर क्या आ रहा है? x इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव 6। सर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है ना, एक को तो इग्नोर कर देते ना, एक को तो सर इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव वाले को छोड़ो ना, पॉजिटिव वाला लो, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां नॉट पॉसिबल वाला केस होता था वहां यूज करते थे। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा इग्नोर कर दो। भैया वो तब होता है जब वर्ड प्रॉब्लम होता था। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते थे वहां पर जो x की वैल्यू आती थी उसमें जो नेगेटिव आती थी वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करता था, क्योंकि कभी स्पीड माइनस में नहीं हो सकता, कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी आपका वेट नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी मतलब ये सब चीजें जो पॉसिबल नहीं है, हाइट कभी माइनस नहीं हो सकती है, तो ऐसी चीजें आया करती थी। लेंथ ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए वहां पर नेगेटिव को इग्नोर किया जाता था वांगड़ुओं, सबको नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि जहां भी नेगेटिव आए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आए क्वेश्चन नेगेटिव आए उसे इग्नोर, सिर्फ पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन था, इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू आई है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ कोई डिसकंटिन्यू मतलब वो नॉट डिफाइंड वाली प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिफाइंड है हेंस x इक्वल्स टू हेंस x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू -6, ये दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है। अगर आप एक आंसर लिखते हो नंबर कट जाएगा आपका, आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए सावधान। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, ओके, करोगे ट्राई? कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं होमवर्क के लिए, घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन है 2541 इक्वल्स टू 2x 6 4 और x। आंसर पे लिख देता हूं, चेक कर लेना। मैं सोच रहा था कि अब आप लोगों को इस चैप्टर का असाइनमेंट भी दे दिया जाए, मीन्स कुछ क्वेश्चन जिसे आप घर पे अपना खाली साइड में अभी, क्योंकि आपको 12th क्लास है, पता है यहाँ एडिशनल क्वेश्चन भी करना पड़ता है। तो मैं आज होगा तो शायद पीडीएफ में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में असाइनमेंट में डाल दूंगा, तो वहां से दे देना, आप लोग कर लेना उसको, क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नहीं होगा वो बता देना। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन देखो, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2x + 5 5x + 2 3 और 9 इक्वल्स टू में कितना 0। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बताओ? अगर ऐसा होता है तो इसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? अभी बताता बता। जब भी ऐसा होता है डिटरमिनेंट इक्वल्स टू में 0 दिया होता है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। भूल जाते हो आप लोग हैं,
सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट को बोलो इक्वल टू में 0 तो है 9 2x प्लस 5, ठीक है, माइनस बीच में माइनस आता है 3 5x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। 9 2 जा 18x प्लस 9 5 जा 45, 5 3 जा 15x माइनस का 3 2 जा 6 इक्वल टू में कितना 0। ओके, एटीन में से 15 गया कितना बचा 3x, 45 में से 6 गया कितना बचेगा 39 इक्वल टू कितना 0। 3x इक्वल टू माइनस 39, 3 से कैंसिल कर दिया 13, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 13। अरे सर ये तो आसान था, ये क्यों करा दिया, ये तो हम कर लिए थे, इसे तो छोड़ देते आप। अच्छा कोई नहीं बेटा, ठीक है, कभी कभी आसान क्वेश्चन मुझे भी तो कर लेने दिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस होमवर्क में लिख रहा हूं मैं वहां पे, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करना, क्या देख लेना आप, ओके। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में, ठीक है, 4 तक ये था, 5th 6th 7th 8th 9 10 11 12 13 और 14, टोटल इतने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। इनके आंसर्स भी मैंने साइड में लिख दिए, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर आ जाए वो मुझे मैसेज करेगा, ठीक है। जिस बच्चे का सही जवाब होगा उसे मेरे तरफ से चॉकलेट दी जाएगी, ठीक है। तो प्लीज जो भी सॉल्व करेगा ग्रुप में मैसेज करना, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कुछ नहीं, बस तुम मुझे आंसर बताना, ठीक है। सर इतना आसान तो है, 3 by 3 खोलना ही तो है, ऐसे खोल के एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, वो तो आपने सिखा दी, कोई नहीं बेटा, सीख कर दिया तो करके देखना, ठीक है। और मुझे आंसर इसका किस पे ग्रुप में मैसेज करोगे, ओके, अपने चैटिंग वाले चैट बॉक्स में, ठीक है। फिर वहां से मैं देखूंगा किसका आंसर सही है, उसे चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, बहुत करा दिया, ठीक है, फर्स्ट क्लास थी, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।